दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में शुरू किया था? तो चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने 1917 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्बी, बेरी या फिर रिकेट्स? तो विटामिन सी की कमी से इनमें से होती है स्कर्बी रोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्कर्बी रोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वीक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड से? तो यह लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन जो है इनमें से करती है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि एससीओ करती है। ऑप्शन नंबर का डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर फुटबॉल से? तो डेविस कप का संबंध इनमें से हो जाएगा टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टेनिस से संबंधित है डेविस कप। देखिए आपका अगला सवाल है, रॉक सेल किस प्रकार की चट्टान है? दोस्तों रॉक सेल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अवसादी चट्टान। देखिए आपका अगला सवाल है, गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर में? दोस्तों गुरु शिखर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान में स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य सरकार इनमें से हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। चलिए अगला सवाल, गंगा डॉल्फिन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? देखिए गंगा डॉल्फिन को भारत में नदी डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नदी डॉल्फिन के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो सबसे पहला उपग्रह जो कि भारत का इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला उपग्रह था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी पुल इनमें से हो जाएगा भारत पाक मित्रता पुल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत पाक मित्रता पुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत किसने की थी? देखिए सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत करने वाला इनमें से हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था सूक्ष्म वित्त योजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मंसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम में? तो मंसूरी हिल्स स्टेशन जो है इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? दोस्तों इनमें से भारतीय राज्य जो कि चाय उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है तो यह राज्य हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम राज्य चाय उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार क्या है? तो भारतीय संसद का जो सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार है इनमें से हो जाएगा विधायी अधिकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विधायी अधिकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तमिलनाडु में कौन सा प्रमुख पर्वत श्रृंखला स्थित है? नीलगिरी, सह्याद्री, अरावली या फिर विंध्य? तो देखिए तमिलनाडु राज्य में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला स्थित है तो इनमें से हो जाएगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। देखिए अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री कब बने? देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे 1947 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1947 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सौर ऊर्जा के लिए कौन सी योजना सबसे बड़ी है? राष्ट्रीय सौर मिशन, कुशल ऊर्जा योजना, ऊर्जा सुरक्षा योजना या फिर हरित ऊर्जा योजना?
तो सबसे बड़ी जो कि सौर ऊर्जा के लिए योजना इनमें से बुझाएगा राष्ट्रीय सौर मिशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति पद के लिए जो कम से कम आयु सीमा है इनमें से बुझाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 35 वर्ष जो कि कम से कम आयु सीमा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो सबसे लंबी नदी है भारत की इनमें से बुझाएगा ऑप्शन नंबर का ए गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो इनमें से दी जाती है सामाजिक विकास के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सामाजिक विकास के क्षेत्र में देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अमरकोश किसने लिखा था? दोस्तों अमरकोश को लिखने वाले इनमें से बुझाएंगे शंखधर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शंखधर जिन्होंने अमरकोश को लिखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान को लागू करने की तारीख क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान को लागू करने की तारीख की बात करें तो इनमें से बुझाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह विकसित हुआ था सिंधु नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अटल टनल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम राज्य में? तो अटल टनल की बात करें तो इनमें से बुझाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 29 अगस्त के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में नकली मुद्रा से निपटने के लिए कौन सा कानून है? तो नकली मुद्रा से निपटने के लिए जो कानून बनाई गई है इनमें से बुझाएगा कॉइनेज एक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कॉइनेज एक्ट जो कि बनाई गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है इनमें से बुझाएगा जनसंख्या और सांख्यिकी का आकलन करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जनसंख्या और सांख्यिकी का आकलन करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से बुझाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, लाल किला किस शहर में स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर लखनऊ में? तो लाल किला की बात करें तो इनमें से बुझाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में स्थित है लाल किला। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, कबूतर, तोता या फिर हंस? तो जो राष्ट्रीय पक्षी है इनमें से बुझाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म इनमें से कौन सी बुझाएगा? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन किस राज्य में होती है? तो सबसे ज़्यादा धान की पैदावार जो है इनमें से होती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की पैदावार होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून के दिन को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा पुल इनमें से बुझाएगा ब्रह्मपुत्र पुल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र पुल जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सी है? राष्ट्रीय फूल इनमें से बुझाएगा कमल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कमल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में राष्ट्रीय पशु कौन सी है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है इनमें से हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहला विज्ञान केंद्र की स्थापना हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहल का नाम क्या है? तो जलवायु परिवर्तन पर जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहल का नाम है इनमें से हो जाएगा भारत जलवायु मिशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत जलवायु मिशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय खेल है यह खेल हो जाएगा हॉकी का खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो कम से कम आयु सीमा जो है इनमें से हो जाएगा 30 वर्ष राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 30 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन योजना किसके अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर कीजिएगा, राष्ट्रीय हरित मिशन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा नमक उत्पादन करने वाली राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात जो कि भारत में सबसे ज्यादा नमक पैदावार करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, 28 फरवरी के दिन जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1935 में। देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, मोर जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? दोस्तों हरित क्रांति के जनक जो है इनमें से कहलाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है? तो ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं, असम जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में न्यायालय की अवमानना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो न्यायालय की अवमानना का प्रावधान जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 129 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्टिकल 129 में। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जेनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। देखिए आपका अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। आपका अगला सवाल है, प्राकृतिक रबर सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादित होती है? तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबर की पैदावार होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, हीलियम गैस का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होती है? तो हीलियम गैस का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है इनमें से होता है गुब्बारे व कार्योजेनिक उपकरण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुब्बारे व कार्योजेनिक उपकरण में सबसे ज़्यादा हीलियम गैस का प्रयोग होता है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो कृषि जनगणना की बात करें तो यह होता है टोटल 5 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 वर्ष के अंतराल पर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक जो कि सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद तक है? तो मौलिक अधिकार की बात करें तो यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्टिकल 12 to 35।
देखिए अगला सवाल, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात में? तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर श्री हरिकोटा में? तो इसरो की मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, शीतलहर किस ऋतु में चलती है? तो शीतलहर की बात करें तो यह चलती है शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शीत ऋतु में। देखिए अगला सवाल, हरित ऋण योजना किससे संबंधित है? दोस्तों हरित ऋण योजना की बात करें तो इनमें से संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है हरित ऋण योजना। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक हीरा किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा हीरा जो है इनमें से पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है इनमें से कहते हैं सीपीयू को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। देखिए आपका अगला सवाल, ब्लू पोट्री किस शहर की प्रसिद्ध कला है? तो ब्लू पोट्री की बात करें तो प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा जयपुर की कला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जयपुर शहर की। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है इनमें से करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो राष्ट्रीय जल चिन्ह जो है इनमें से हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, सूचना का अधिकार किस अधिनियम में किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार जो है अधिनियम लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2005 में लागू किया गया था। चलिए अगला सवाल, गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? दोस्तों गोधरा कांड की बात करें तो यह हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में हुआ था गोधरा कांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अटल टनल जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, नील नदी की उद्गम किस देश में होती है? तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसका उद्गम स्थल इनमें से हो जाएगा युगांडा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, युगांडा से होती है नील नदी का उद्गम। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय योजना आयोग का गठन जो है हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 में। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर चंडीगढ़ में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नई दिल्ली में स्थित है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का मुख्यालय। देखिए आपका अगला सवाल, गोलघर किस शहर में स्थित है? कोलकाता, पटना, लखनऊ या फिर भोपाल में? तो गोलघर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पटना में स्थित है गोलघर। चलिए आपका अगला सवाल, अमृतसर समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल, महाराणा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच या फिर भारत पुर्तगाल के बीच में? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।